फिलहाल हम बलिया में हैं। बलिया जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है, बलिया चित्तू पांडे का बलिया, बलिया मंगल पांडे का बलिया, बलिया चंद्रशेखर जो देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे उनका बलिया। बलिया कई चीज़ों को लेकर के चर्चे में रहा है। कहा जाता है बलिया जो है वीरों की धरती है और इसके कई अपने किस्से और कहानी है। बलिया में हमारी मुलाकात हो गई यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी जी से। तो आशीष त्रिवेदी जी से हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बलिया की जो अपनी एक बगावत वाली बात है वो कब से शुरू हुई। नमस्कार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ये बलिया जो है, बलिया तो हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बलिया में एंटर करते हैं देखते हैं कि बलिया के आगे बागी लगा दिया जाता है। बागी बलिया। और अभी हम रास्ते में घूम रहे हैं तो कई जगह देखिए ऑटो रिक्शा पे भी कि बागी बलिया के लिए मतदान कर, इस तरीके से प्रशासन ने भी ऐसा स्लोगन लगाया। प्रशासन द्वारा एक नारा जारी किया गया है और बड़ा प्रचलित हो गया है वो कि बागी बलिया तबे कहाई, घर घर से जब वोट दिया, ये चल रहा है नारा एक। तो ये बलिया को बागी बनने के पीछे क्या कहानी है? बागी मूलतः एक प्रतिरोध और विरोध की संस्कृति बलिया में रही है शुरू से ही। अगर आप मैथोलॉजी में जाए, आध्यात्मिक बहुत पहले अगर आप जाएँ तो एक कथा प्रचलित है कि जब देवताओं में अहम की भावना आई कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन, तो उसका मूल्यांकन करने का जो जिम्मा है वो महर्षि भृगु को दिया गया। और महर्षि भृगु ने सभी देवताओं के सीने पर जाके लात मारी और उनकी प्रतिक्रिया जानी, और उसी आधार पर विष्णु को भी उन्होंने लात मारी थी। तो विष्णु को जब लात मारी तो विष्णु ने उनका पैर पकड़ लिया कि अरे कहीं चोट तो नहीं लगी आपको, आपके पैर में, ये मेरा कठोर हृदय जो है। तो विष्णु ने तो अपनी सहृदयता का परिचय दिया, लेकिन लक्ष्मी भी वहीं थी, तो उनके सामने विष्णु भगवान को लात मारा महर्षि भृगु ने, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा वंश जो है दरिद्र हो जाएगा, मतलब पापड़े कुछ ऐसा दिया उन्होंने। तो फिर बाकी ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि भाई ये आप एक सूखा दंड दिया उनको बांस का, कहा कि पूरे विश्व का भ्रमण करिए और जहाँ पर इसको गाड़ करके आप सिद्धि साधना करेंगे और उसमें से हरा कोपल निकल जाए तो आप समझिएगा कि वही आपकी तपस्थली है। तो महर्षि भृगु हर जगह घूमते घूमते बलिया आए और बलिया में वो दंड गाड़ा उन्होंने, यहाँ से कोपल निकला और ये बलिया की धरती उनको जगह दी। तो महर्षि भृगु का भी बलिया माना जाता है। तो विद्रोह का त्यौहार वहाँ से शुरू होता है। और 1857 में जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे हम लोग, तो पूरी दुनिया जब अंग्रेज़ों से थर थर काँप रही थी, तो उस दौरान बलिया के ही नगवा गांव है एक, वहाँ के मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे, उन्होंने विद्रोह किया। और वो विद्रोह का स्वर इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में मंगल पांडे जाने गए प्रतिरोध के लिए, कि अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने अपना जो है पहली गोली चलाया उन्होंने। उसके बाद हम आते हैं तो 1942 का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का जब नारा दिया तो पूरे देश में उसका असर हुआ। पूरे देश में 3 जिले सबसे पहले आज़ाद घोषित हुए थे, जिसमें से इसमें बलिया था, सबसे पहले बलिया का माना गया, उसके बाद मिदनापुर और फिर सतारा, 3 डिस्ट्रिक्ट आज़ाद हुए। बलिया इसलिए महत्वपूर्ण रहा उसमें कि बलिया को आज़ाद कराने में किसी बड़े नेता की भूमिका नहीं थी, बल्कि यहाँ के जनमानस की भूमिका थी, जनता लड़ रही। हाँ, क्योंकि वो जब आंदोलन शुरू हुआ तो जितने बड़े नेता थे यहाँ के सबको जेल में डाल दिया गया था। अब जनता ने अलग अलग मीटिंग करके अलग अलग जगहों से जो धीरे धीरे विद्रोह के स्वर यहाँ पर निकले, वो एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लिया यहाँ पर। और फिर यहाँ से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने भगा दिया था, अंग्रेजों के यहाँ से पूरी तरीके से सत्ता मुक्त हो गया। डीएम ने सीधे सीधे घोषित कर दिया कि बलिया जो है आज़ाद घोषित कर रहा हूँ मैं, और चित्तू पांडे उस समय सबसे बड़े नेता थे, उनको जो है यहाँ का डीएम घोषित करके मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अंग्रेजों ने अपनी चाल चली, फिर बलिया को अब कब्जे में लिया। शायद 14 दिन तक रहा। 14 दिन तक बलिया आज़ाद रहा, और 14 दिन की जो लड़ाई रही है वो अद्भुत लड़ाई रही है यहाँ पे। मतलब एक एक दिन पे अलग अलग घटनाएं हैं। उस पर एक स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने तैयार किया पिछले दिनों, उसका एक मेंशन भी किया था हम लोगों ने, क्रांति 1942 @ बलिया, मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे शुरुआत हुई, और उसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। उस पर अगर विस्तार से आएंगे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, और कैसे कैसे लोगों ने जो है ना रात में मीटिंग करके, और महिलाओं की भी भूमिका रही। मीटिंग में अगर क्रांतिकारी आ रहे तो उनके लिए खाना बना करके लेना और ले जाना। और क्रांतिकारी महिला में एक का जिक्र मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। एक मकतुनिया मालिन थी, बेलथरा रोड के पास चिरौआ गांव है, और जब अंग्रेज पुनः इस पर कब्जा करने के लिए अपने सेना लेकर के आए, तो एक तरफ से कैप्टन मूर अपनी सेना लेकर के आ रहे थे बेलथरा रोड से, तो चिरौआ गांव में वो रुके थे वो लोग, और उसको गांव को घेर लिया था। तो मकतुनिया मालिन ने वो मिट्टी का जो हाड़ी होता है, उस हाड़ी से कैप्टन मूर के सर पे उसने वार किया था और मार दिया, उसको धंस गया। फिर बाद में वहीं पर मकतुनिया मालिन को गोली से भून दिया गया, चूँकि सेना थी वहाँ पे। लेकिन विद्रोह था,
दूसरा सबसे बड़ा कि मुझे लग रहा है कि शायद ही ऐसी घटना कहीं और घटी हो कि यहाँ पर एक जानकी देवी थी बलिया चौक में, और उनकी माँ थी गायत्री देवी। जानकी देवी ने महिलाओं का सेना बना करके और यहाँ कलेक्ट्रेट पर धावा बोला, और यहाँ के डीएम, एसपी, जज सब सत्ता छोड़ करके भाग गए, और वो पहली महिला थी जो कलेक्ट्रेट परिसर के ऊपर चढ़ करके और तिरंगा झंडा उसने जो है फहराया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बलिया के बागीपन को जो है स्थापित करती है, और वो परंपरा। और आचार्य से द्विवेदी कहते हैं कि बलिया केवल जिला नहीं है बल्कि बलिया एक राष्ट्र है, इस रूप में जो है द्विवेदी जी ने भी इसको व्याख्यायित किया है।